के बगैर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अपनी तारीफ करो लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में बात, एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट और आपके फादर या आपके अंकल जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब सिर्फ मास्टर्स की बात करूंगा यहाँ पे कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें चाहिए यूएस में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको बैचलर्स की अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जीपीए के साथ चाहिए, और कई यूनिवर्सिटीज आपको एवेल्युएशन करवाने का बोलेंगी। वो आपने एवेल्युएशन का मतलब है कि आपने किस स्टैंडर्ड पे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड पे, वो फिर आपको जज करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको किस स्टैंडर्ड पे पढ़ाई करवाई है। अब ये जरूरी तो नहीं ना अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जिस भी आप सेमेस्टर में हो यहाँ, तो उसका लेवल यूनिवर्सिटी में और आपकी यूनिवर्सिटी में सेम हो, तो फिर ये वर्ल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है वैसे या इस तरह की बहुत ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इसे यूज करने के लिए। तो इससे होता यह है कि फिर उनको स्टैंडर्ड मैच करना पड़ता, स्टैंडर्ड मैच होता है, फिर उनको समझ आ जाती है बच्चे ने किस लेवल पे किया है। तो कई यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट की एवेल्युएशन करवाने का भी कहेंगी। एक तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, दूसरी आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट चाहिए होता है स्कॉलरशिप के लिए, ऑल्दो ये जरूरी नहीं होता, इसके बगैर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन उसके अलावा जो मैंडेटरी है आपके लिए, वो आपको चाहिए होता है आईएलटीएस या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये दोनों किस बेस के ऊपर ये दोनों चलते हैं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में आपको करवा रही है, सारा कोर्स वर्क आपका इंग्लिश में है, या अभी आप पाकिस्तान से निकल के चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं जिधर इंग्लिश में आपका कोर्स वर्क है, जर्मनी से मेरी वीडियो देख रहे हैं और जर्मनी में आप इंग्लिश में कोर्स आपका ले रहे हैं, तो फिर तो आपको यूनिवर्सिटी लेटर देगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, कि भाई ये बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। या अगर पाकिस्तान में भी आप अच्छे इदारे में, नस्ट में है, लम्स में है, इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटीज में है जो इंग्लिश को आपको लेटर देगी कि हमारा कोर्स वर्क जो है इंग्लिश में सारा, तो लिहाजा आप इस बच्चे का सॉरी ये बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, इसे इंग्लिश आईएलटीएस वगैरह एग्जाम कर दे, तो यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम कर देंगी आईएलटीएस वगैरह एग्जाम। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, करने इतना मुश्किल तो है नहीं। आईएलटीएस है जो मुश्किल होता है थोड़ा, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली डुओलिंगो इससे बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं कहूँगा डुओलिंगो, अगर आपने आईएलटीएस नहीं करना चाह रहे, डुओलिंगो है भी थोड़ा सस्ता, वो भी ऑनलाइन जाता है, रिजल्ट भी 2-3 दिन में आ जाता है, तो डुओलिंगो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए लाजमी कर लें। अब एक तो आपको चाहिए हो गया ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा आपको चाहिए रिकमेंडेशन लेटर्स। ये आपने अपने प्रोफेसर से लेने हैं, अपने प्रिंसिपल से भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, उसमें अपने रिकमेंडेशन लेटर में आप लिखवा देते हो कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, या इस तरह की चीजें। अपनी तारीफ करो लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में बात करो उसके अंदर, कि आप ओवरऑल एज ए पर्सन कैसे हो। ये नहीं आपने उसमें बताना कि मैंने ये अवार्ड जीता हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। प्रोफेसर ये ना लिखे, प्रोफेसर को आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, मेरे ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में बात करो कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, ये क्योंकि ये एडमिशन ऑफिस जज कर रहा होता है, वो आपको ओवरऑल एज ए पर्सन भी देखना चाहता है ना कि आपका कैरेक्टर कैसे है, आप वैसे ओवरऑल एज ए पर्सन कैसे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ 100% स्कॉलरशिप के साथ, और साथ यूनिवर्सिटी मुझे $2000 स्टाइपेंड भी दे रही है। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ? अब वो पॉसिबल ये हुआ कि दुनिया में करोड़ों लोग अप्लाई कर रहे हैं यूएसए, हर एक की ड्रीम डेस्टिनेशन है। ठीक है, हर एक को वो स्कॉलरशिप नहीं ले सकते ऑब्वियसली, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यहाँ पे आते हैं कि अब आपके अगर यहाँ पे मार्क्स कम भी हैं, आप ये टेस्ट में जीआर या जीमेट फॉर मास्टर्स लगे। अच्छा अब बच्चों को कन्फ्यूजन आती है जीआर ही लेना है या जीमेट। जीमेट है बिजनेस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका मेजर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, अकाउंटिंग है, वो जीमेट करेंगे। जिनका साइंस रिलेटेड है, यानी कि साइंस रिलेटेड से मुराद है कि कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, इस तरह की फील्ड है, वो जीआर करेंगे। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी एवेल्युएट करेगी आपको कितनी स्कॉलरशिप हम देंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसके बगैर एडमिशन होगा आपका, लाजमी होगा, लेकिन आपको फिर फीस पड़ रही होगी $15,000, $20,000। अभी मुझे फीस भी कोई नहीं देनी पड़ रही और मैं यूनिवर्सिटी से $2,000 भी दे रहा हूँ, है कि नहीं मजे की बात। वो किसकी वजह से हुआ? वो इस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की वजह से हुआ भाई। मैं बैचलर्स में पढ़ रहा हूँ, इसमें से मैंने एसएटी दिया था, लेकिन आप अगर मास्टर्स के लिए जीआर और जीमेट है, ठीक है,
तो चौथी चीज आपकी स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाजमी दें। आपके 2 महीने तो लगेंगे, लेकिन इसका फल जो आपको मिलेगा आपके पूरे मास्टर्स के 2 साल में आपको अच्छी ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिल सकती है, टीचर असिस्टेंटशिप मिल सकती है। इस तरह के बहुत ज़्यादा मौके आपके लिए ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए आपको उनसे यूनिक बना देगा। तो प्रोफेसर आपको फिर ऑब्वियसली चूज ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आती है चीज जो अच्छा, जो उसके बाद चीज आएगी वो आएगी आपकी एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली उसमें आप बताएंगे कि आपने यूनिवर्सिटी की चूज की, आपने ये मेजर की चूज किया। ये एक इजी जॉब होती है, इट्स नॉट दैट हेक्टिक। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ना इस्तेमाल करें। यूनिवर्सिटीज के पास बहुत हैवी डिटेक्टर लगे होते हैं, जिस तरह 0GBT और इस तरह, वो ऑब्वियसली में पकड़ा जाता है। आप वो काम बिल्कुल ना करें। और एसओपी के अलावा आपको कोई सीवी चाहिए, कोई गूगल से कोई बेसिक सी टेम्पलेट उठा लें, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो मैंने पहले बात की, और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि आप अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड नहीं है तो आपके फादर या आपके अंकल जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, यूएसए में ये भी खास बात है कि कोई अजनबी भी आपको सपोर्ट कर सकता है, आपका कोई दूर का कजन, कोई रिश्तेदार, तो उसके पास लेकिन आपको फिर वीजा ऑफिसर को कोई वैलिड रीजन देनी चाहिए कि आपको वो क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, वरना हम वीजा रिजेक्ट कर देंगे। तो बात ये कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में आपने उनको शो करना है कि उसके बंदे के साइन करवाने हैं और यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना कि वाकई मुझे सपोर्ट करेगा। और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, जितना आपको 9 मंथ्स में आपकी कॉस्ट आएगी। अच्छा, 1 साल के लिए नहीं, 9 मंथ्स का होता है, I-20 में लिखा होता है ना, 9 मंथ की कॉस्ट होती है। जो 9 मंथ की आपकी कॉस्ट होगी उसका आपने बैंक स्टेटमेंट में उससे ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस रखना है। जितना उन्होंने एस्टिमेट दिया होगा कि आपका लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस इतनी है, उससे ज्यादा आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को रखना है। तो होपफुली आपके इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मास्टर्स के लिए। तो अगर आपको कुछ नहीं, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, मेरे से डायरेक्ट भी बात करना चाह रहे हो, तो सेशन बुक कर लो। और आप अगर मेरे से डायरेक्ट A to Z प्रोसेस हमारे से करवाना चाह रहे हो तो यूएसए स्कॉलरशिप कोच से, तो इंस्टाग्राम पे या मैं डीएम करोगे, मुझे हेल्प करें यूएसए स्कॉलरशिप कोच पे। ये usscholarship.com वेबसाइट भी है, उसको भी विजिट करें। होपफुली हम बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सबकी जितनी मेरे से मदद हो सके मैं करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करें, और साथ में कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें ताकि मैं उसको आंसर करके आपकी क्वेरी को दूर कर सकूँ। सो सी यू गाइस, हैव अ गुड वन।